ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक अति सावधान हो जाएं और भगवान मृत्युंजय की शरण में इस माह आपको अवश्य ही रहना है, क्योंकि एक बार पुनः जिस प्रकार से फरवरी मार्च में जो ग्रहों की गोचर बने थे, एक बार पुनः वही गोचरी व्यवस्था आ गई है। और आप देख रहे हैं कि स्थान के हिसाब से एकमात्र शुक्र और बुध का गोचर अच्छा है। 22 सितंबर को बुध भी यहाँ से यहाँ चले आएंगे, तो 22 तारीख के बाद बुध का गोचर भी जो होगा अशुभ होगा, विघ्न कारक होगा। अभी तो विपरीत राजयोग बना करके बुध देव अष्टम में स्थित थे, तो मंगल अस्त हैं, तो कुछ मंगल का प्रभाव था नहीं, और सूर्य अपनी राशि में सप्तम में थे। अब सूर्य अष्टम में आ गए हैं, मंगल भी वही हैं, तो लगभग सूर्य और मंगल का प्रभाव अष्टम स्थान में रहने वाला है। और ये देखिए आपका लग्नेश जो है शनि वक्री होकर के द्वादश में है। आपका जो गुरु है लाभेश और धनेश, ये लाभ भंग योग और धन भंग योग बना रहा है द्वादश भाव में जा कर के। और गुरु कहीं से आपके केंद्र के भावों को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, सिवाय यहाँ पर। और गुरु की दृष्टि यहाँ पे इन सब पे पड़ रही है, परंतु गुरु खुद कमज़ोर है। नीच भंग राजयोग यहाँ नहीं है, यहाँ दुर्योग की स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति से सावधानी को उससे आप समझ लें, और समझ लेंगे तो जब सावधान हो जाएंगे तो बड़े कार्यों से बचेंगे, वाहन चलाते समय बचेंगे, तो जो आने वाली परेशानियां हैं, आर्थिक हानि, मानसिक अशांति और साथ में अन्य प्रकार के व्यय से बच पाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो में आप अंत में बने रहेंगे, हम उपायों की भी चर्चा करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, और उसके साथ दशा अंतरदशा आदि कैसा फल कर रही है ग्रह की, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ मार्गदर्शन किया जाएगा, और उसमें बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है, उन्हें देख करके आप लाभ ले सकते हैं। तो ये देखिए लग्नेश या राशिपति शनि अपने से 12 में। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि शनि यदि अपनी राशि में हो तो अपनी दूसरी राशि का फल है बढ़ा देता है। बिल्कुल गलत है, कदापि नहीं, क्योंकि ये अपने से 12 में है। किसी भी प्रकार से ये इस लग्न को शनि सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, कब वो ऐसा कर पाता, जब ये राशि में 29 अंश पे आ जाता, 28 अंश पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता, तो कहते ही कुछ। अब ये 13 अंश पे है, भाव मध्य पे स्थिति में है, तो ये कहीं से भी ये मूल कुंडली में भी यदि ऐसा हो तो समझ लीजिए कि ये शनि जो अपने से 12 में गया है, अपनी इस लग्न को कहीं से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, अपनी राशि में है, 12 में है, तो थोड़ा सा उसको बल मिल जाएगा। इसके कारण जितना बुरा वो दूसरी राशि में रह के करता, उतना बुरा लग्न का नहीं करेगा। और द्वादश में है तो विपरीत राजयोग तो बन ही जाता है। चूँकि लग्नेश ही द्वादश में है, तो यह विपरीत राजयोग बिल्कुल नहीं बनता, यह एक दुर्योग ही बनता है। और उसमें घी का काम डाल देंगे गुरु यहाँ के आकर के। सूर्य और मंगल का गोचर यहाँ निश्चित तौर पे बहुत ख़राब है। राहु का गोचर यहाँ से निश्चित तौर पे ये भी खराब माना जाएगा। यद्यपि वृषभ राशि में राहु की अपनी राशि मान सकते हैं, तो भी स्थान वाइज गोचर अच्छा नहीं है। तो जब तक शुक्र यहाँ हैं, यानी पूरे माह सितंबर तक यहाँ पे रहने वाले हैं, उसके बाद 2-4 सितंबर के आसपास शुक्रदेव जब यहाँ पे आ जाएंगे, तब स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो अभी क्या क्या होगा, अभी भी वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट आदि की भी संभावना यहाँ पे बन सकती है। ये यहाँ से कोर्ट केस कचहरी हॉस्पिटल का भाव है। ठीक है, आप बाई वर्ष कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है दूसरे को ठोक दें, 4 पहिया है, और वहाँ से वो मर उड़ जाए, और उसके बाद से आप कोर्ट केस कचहरी जा सकते हैं। और यहाँ से राहु देख भी लेगा। गुरु भी उस भाव में दीनहीन बनाता है और काफ़ी खर्चा भी करा देता है। और उसके बाद से शनि भी अपनी राशि में है, सपोर्ट तो करेगा, वहाँ से विजय होकर के आ पाएंगे, लेकिन धन हानि निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि शनि की यहाँ दूसरी गुरु स्वयं यहाँ गया है, शनि इस भाव को देख भी रहा है, यहाँ से सूर्य और मंगल भी यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से शनि भी देख रहा है। तो ये स्थिति आप ये लाभेश यहाँ पे चला गया,
ये तो ये स्थिति काफ़ी ऑकवर्ड दिख रही है, इसलिए आपको धन हानि के लिए विशेष तौर पे बचना है। तो वाहन चलाते समय सावधानी निश्चित तौर पे अपेक्षित है। और यदि आपकी बाई बर्थ कुंडली में खुद लग्न से आदि पीड़ित है, कोई मारक केस दशा आदि भी चल रही हो, और यदि आपकी मान लीजिए लग्न कुंभ है और राशि कहीं मिथुन हो गई, तो यह स्थिति आपको चोट में फंसा सकती है। एक्सीडेंट या आदि आपके हो सकते हैं। हमारे स्वयं में अभी हैं, अब चलना शुरू हुआ है, मार्च में एक्सीडेंट हुआ था, कुंभ राशि है और मिथुन लग्न था, इसके कारण तो घुटने उठने की स्थिति ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। मकर राशि घुटनों को प्रदर्शित करती है। नौकरी उकरी से भी मकर राशि, तो वहाँ सरकार आदि से भी परेशानी हो सकती है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वर्किंग प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ग मंगल जो है यहाँ पे आया हुआ है और सूर्य से अस्त भी है, तो नौकरी जाने का भी योग बना हुआ है। इसलिए अपने सरकारी अधिकारियों से अथवा जिस प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो उसमें जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कोई बहस वगैरह नहीं करेंगे। वो कोई डांट वोट भी देता है तो इस समय आराम से चुपचाप सुन लीजिए, आपके हित में होगा। उससे बहस करके और ईगो में आकर के उससे उलझना ठीक नहीं होगा। नौकरी पे जाने का डर बना रहेगा। भाग्य अभी तो साथ देगा, ये भाग्य भरव उससे आपकी नौकरी हो सकता है बच भी जाए, लेकिन हेल्थ को लेके विशेष सावधान रहिए। माता के हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहिए। पाप कर्तृ में ये फंस जाएंगे, शुक्र भी, 2 पाप अशुभ ग्रहों के पड़ जाएंगे। शनि की दृष्टि भी यहाँ 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ से, इसलिए काफ़ी बुरी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में रुद्राभिषेक करवा लीजिए किसी ब्राह्मण से, तो आपकी ग्रह गोचर की जो व्यवस्थाएं खराब दिख रही हैं उससे लाभ प्राप्त होगा। स्वयं करना है तो महामृत्युंजय का मंत्र जपिए, ओम हौं युं सः ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता महामृता स्वभुव भू ओम सः जुं हौं। उपायों के तौर पे अभी तक मेरा जो अनुभव है, इस महामृत्युंजय मंत्र के समान कोई भी उपाय नहीं है। महर्षि पराशर ने भी होरा शास्त्र में जो उपायों की चर्चा की है उसमें सर्वोत्तम उपाय यही है। श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक मृत्युंजय भगवान की शरण में रहा जाए तो इससे लाभ प्राप्त होता है। शुरू में हमारी शनि की महादशा जब चढ़ी और मैं महामृत्युंजय और साथ में अन्य उपासना वगैरह कर रहा था, 1-1.5 महीना निकल गया। हम कहे बड़ा अच्छा जा रहा है, क्या बात है, अष्टम शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा है, क्या बड़ा कैसे चल रहा। लेकिन जैसे ही बीच में 1-आध हफ्ते बीमार पड़ा और छूटा, तो उसके बाद मैडम का पैरों टूट गया। उसके बाद मेरा पैसा तो मेरा ही गया, 1.5 लाख रुपए स्वाहा हो गए। तो ये स्थिति होती है। फिर से कुछ दिनों से ये वीडियो आदि बनाना भी काफ़ी प्रभावित रहा आपसे जुड़ने में। अब 2-4 दिनों से पुनः महामृत्युंजय मंत्र काफ़ी बलपूर्वक शुरू किया, तो अब स्थिति अच्छी बनी है और वीडियो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो ये रहता है ग्रहों का प्रभाव। टोना टोटका उतना प्रभाव नहीं करता जितना महामृत्युंजय मंत्र है, जितना लाभ कर जाता है। और रुद्राभिषेक लाभ कर जाएगा, शिव जी को अभिषेक लाभ कर जाएगा। उसके बाद दान काम करेगा। तो दान क्या करेंगे आप? सूर्य देव का दान करेंगे, क्योंकि आपको ज्वर हो सकता है, ताप जनित रोग हो सकते हैं, पित्त जनित पीड़ा हो सकती है, चोट लग सकते हैं, फोड़ा हो सकता है, इस तरह की स्थिति आ सकती है। पिता को कष्ट हो सकता है, पिता वृद्ध हैं तो पिता जा भी सकते हैं, और पत्नी को भी कष्ट हो सकता है। और यदि पत्नी वृद्ध हैं तो पत्नी का साथ छूट सकता है, पत्नी बीमार हो सकती हैं, क्योंकि इस भाव से भी ये देखिए भावेश चला गया अष्टम में, दूसरा इस भाव से ये 6ठा भाव है, 3 ग्रह वहाँ पे बने हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि ज्योतिष अध्यात्म आदि क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा आप व्यय करते हैं तो ज्योतिष अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे। योग दर्शन में रहेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। भगवान से जुड़े रहेंगे किसी भी, तो उस जुड़े रहेंगे तो उससे जो है आपको जो शुभ फल की प्राप्ति होगी उससे आप बच जाएंगे। इन ग्रहों के अशुभ गोचर के प्रकोप से भी बच जाएंगे। और अच्छी स्थिति यह दिख रही है कि भाग्य आपके साथ है। धर्म करेंगे और यहाँ से धर्म जब करेंगे तो ये पीड़ा आपको कम मिलेगी। इस बीच में आपको विशेष उपाय दुर्गा सप्तशती के जो आता है, दुर्गा सप्तश्लोकी का स्तोत्र 108 नाम का जो स्तोत्र है
दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इनका प्रतिदिन पाठ करते रहें तो सुकृति बलवान हो जाएंगे और आप ये पत्नी भी ठीक ठाक रहेंगी, पिता के भी स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा, धन आदि के आगमन होते रहेंगे, माता जी का भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भूमि भवन वाहन पे यदि पैसा व्यय होता है तो आप लाभ की स्थिति में ही रहेंगे। वाहन थोड़ा सा खरोच रोच लग करके रह जाएगा और आप बच जाएंगे, और स्थिति हेल्थ भी आपका ठीक ठाक रह लेगा। और भी एक ये स्थिति ये है कि कोर्ट केस कचहरी जाएं तो क्या हो सकता है कि कर्जा चाहें तो कर्जा आपको मिल जाएगा, बैंक से ऋण वगैरह आप चाहते हैं तो ऋण आपको प्राप्त हो जाएंगे। शत्रु विशेष तौर पे आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ शनि आपका लग्नेश यहाँ है और ये देख रहा है, अंततः आप वहाँ से जीत जाएंगे। और कुछ कुछ दिनों में आपको राहत प्राप्त होगी। चंद्रमा जिस दिन यहाँ होंगे, जिस दिन यहाँ होंगे, जिस दिन चंद्रमा यहाँ होंगे, जिस दिन यहाँ होंगे, जिस दिन यहाँ होंगे और यहाँ चंद्रमा होंगे तो नीच स्थिति में होंगे तो सामान्य फल करते हैं, पर यहाँ उत्तम फल कर देंगे। तो जो जो ट्रिक है इन दिनों पे चंद्रमा जहाँ जहाँ रहेंगे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा, उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा जिस दिन यहाँ होंगे उस दिनों भी परेशानी हो सकती है, जिस दिन चंद्रमा यहीं आज है, आज ही परेशानी की स्थिति है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ये तो ख़राब स्थिति है, ये भी ख़राब स्थिति है, और यहाँ तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये स्थितियाँ रहेंगे आपके लिए। तो और क्या कहना है, ज़्यादा बस उपाय करते रहिए। रत्न के लिए आपको बाई बर्थ और दशा के देख करके उसके अनुसार ही रत्न धारण कर सकते हैं। शनि का रत्न, शुक्र का रत्न और बुध का रत्न, उसके बाद राहु के रत्न पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देख करके ही निश्चय लिया जाए। ग्रहों की युति, दृष्टि और षड्बल में जो बलाबल है उनका भी निश्चित तौर पे अवलोकन कर लिया जाएगा, तभी रत्न को धारण करने को कहा जाएगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क के साथ आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कल्याण करें। ओम नमः